हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 में हम लोग 9.1 9.2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर उसको वॉच करें। 25-25 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप और पूरा सीख जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ा करें क्योंकि ये जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, इसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऑल टाइप क्वेश्चन पूछता है वो, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर ना, हर जगह दिखेगा तो एग्जाम में छाया रहेगा ये। देखिए 9.3 में क्या पढ़ना है। 9.3 में ना बाबू, हम लोग को मालूम है कि चैप्टर 9 में तो दो ही चीज हम लोग पढ़ ही रहे, एक पढ़ रहे पार्टिकुलर सोल्यूशन और एक पढ़ रहे जनरल सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन हम लोग 9.2 में देखे हैं कि पार्टिकुलर और जनरल दिया था, उसका डिफरेंशिएशन करते थे। इसमें जो है 9.3 में बाबू आपको जनरल सोल्यूशन दे दिया है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। कंडीशन ये है कि जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा बाबू ना, उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है और उतना ही बार में एलिमिनेट हो जाना चाहिए। देखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन और दिक्कत कर रहा है तो यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, हो सकता है कि आप कैच करें। देखिए ये बाबू जीएस है, यह व्यापक हल है बाबू, हिंदी में व्यापक हल बोलते हैं, इंग्लिश में जनरल सोल्यूशन। तो देखिए इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एबीसीडी जिसमें रहता है उसको जीएस बोला जाता है। इसमें देखिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक ए है एक बी है, तो इसका उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है जितना इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, तो दो ही बार डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और दो बार में यह ए और बी गायब भी हो जाना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन हम लोग उतना ही बार करेंगे जितना इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और उतना ही बार में ए और बी गायब भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लग रहा है कि जैसे दो बार डिफरेंशिएट किए ए और बी गायब नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि तीसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए और बी गायब हो जाएगा, तो नहीं करना है आपको, गलत हो जाएगा। जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ही बार आपको डिफरेंशिएशन करना है और उतना ही बार में वह गायब भी हो जाना चाहिए। एक और चीज, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक बार में एक गायब होना ही चाहिए और दूसरा बार में दूसरा, ऐसा नहीं है। एक बार में गायब नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार में कोई रहना नहीं चाहिए। अगर तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 बार में एलिमिनेट कर जाना है। मतलब दो चीज का ध्यान रखना है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन और उतना ही बार में यह एलिमिनेट भी हो जाना चाहिए, गायब भी हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब यह जीनियस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तब बात कर, वो डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप इसको एक तरीके से नहीं, 2 4 5 तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार करिए, कितना हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा 1 बाई ए, y का डिफरेंशिएशन y डैश बाई बी, 1 का 0। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किए, दोनों में से कोई गायब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन है ना डिफरेंशिएशन करने का। अगला ट्राई करते हैं, देखते हैं दोनों गायब हो जाना चाहिए। लिख सकते हैं क्या, अगेन DWR 2x, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए का, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है बाबू तो 0, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, b रहने दीजिए, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, इसको ऐड करेंगे तो y डबल डैश बाई b इक्वल 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो y डबल डैश बराबर कितना आ गया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो y डबल डैश इक्वल 0। देखिए ये आंसर हो गया। तो इस फंक्शन का ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। यही पूछ रहा था कि ये जनरल सोल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। तो देखिए इसमें जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखिए दो ही बार डिफरेंशिएशन किए हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y डबल डैश क्या बता रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और 2 बार में ये गायब भी हो जाना चाहिए। बताइए इसमें ए और बी है नहीं है, गायब हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल में ए बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। y स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y y डैश, 2 बार होगा ना। देखिए x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का 2 बार अवकलन होगा डिफरेंशिएशन, एक बार 2y फिर y का y डैश, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2ax, 2 कैंसिल, y डैश इक्वल क्या आ गया माइनस ax। अब बताइए दो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और 2 बार में गायब हो जाना चाहिए। तो बताइए एक बार डिफरेंशिएशन किए थे, एक गायब हो गया, दोबारा डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो फिर से ये गायब हो जाना चाहिए। तो x को इधर ला दीजिए, इधर माइनस ए रहने दीजिए। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अगेन लिख सकते हैं DWR 2x। चलिए इसको डिवाइड रूल्स पे बनाइए। क्या होता है डिवाइड रूल्स, एक को छोड़ के
डेनोमिनेटर को छोड़ के नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस नॉमिनेटर को छोड़ के डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवाइड में जो होता है उसका होल स्क्वायर करेंगे, है ना। इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस ए का जीरो, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा ना। देखिए डिवाइड रूल्स, भागफल नियम क्या होता है, नीचे वाला जो टर्म्स है ना उसको लिख दिया जाता है जस के तस, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला छोड़ देते हैं, फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड में जो होता है उसका होल स्क्वायर। एक्स रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल्स पे करिए, y को रिलीज करके y डैश का डिफरेंशिएशन डबल डैश, फिर y डैश को छोड़ के फिर y का करेंगे तो y डैश। देखिए एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के फिर पहला का डिफरेंशिएशन, फिर y डैश, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा x y y डबल डैश, एक्स से इसमें कर दिए थे एक्स, वाई डैश में वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस में वाई वाई डैश इक्वल 0 रहने दीजिए। यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो देखिए ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो 2 बार ही डिफरेंशिएशन करना है और 2 बार में गायब हो जाना चाहिए। तो बताइए 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिए और ये गायब भी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टोटल 9.3 में जितना भी क्वेश्चन है यही काम करना है आपको सब में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल e के पावर y इक्वल a 3x। देखिए एक और चीज हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको, आप चाहें तो और भी आपके पास अगर तरीका है तो बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से बन सकता है, दूसरा तरीका से बना सकते हैं। देखिए अब इसका डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करते रहेगा ना तो इनफाइनाइट तक जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा टेक्निक कुछ यूज करना है कि यह कम से कम एक बार करे। एक और चीज, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना कोई जरूरी नहीं है, पहले उसको सिंपलेस्ट करिए, सरल करिए। ऐसा करिए कि एक बार डिफरेंशिएशन हो तो कम से कम एक गायब हो, सब मिला जुलाकर एलिमिनेट करने पर भी फोकस रखना है, खाली डिफरेंशिएशन ही नहीं करना है। तो हम सोच रहे हैं e के पावर माइनस 2x कॉमन ले लें। देखिए e के पावर माइनस 2x कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना होता है, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे ना तो e के पावर 5x हो जाएगा। देखिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो बाई में e के पावर माइनस 2x, जब बेस सेम रहता है ना तो पावर को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस 2x ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। बताइए 5x आ जाएगा कि नहीं। तो वही हम काम किए यहाँ पे, और ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा b। अब बताइए इंटू से इधर ला दीजिए, तो इंटू से अगर ये डिवाइड में आएगा ला सकते हैं ना इधर, ये क्या बच जाएगा a e के पावर 5x प्लस b। इसको ऊपर लेकर चले जाइए ना मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस से ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, कह सकते हैं क्या ये प्लस हो जाएगा। और इक्वल में a e के पावर 5x प्लस b। चलो अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए dwr2x। इसका डिफरेंशिएशन करिए प्रोडक्ट रूल्स पे, क्या करेंगे एक को रिलीज कर देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को रिलीज कर देंगे, पहला का डिफरेंशिएशन। देखिए एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन। ए रहने दीजिए e के पावर 5x, अब 5x का 2 बार होगा, एक बार e के पावर 5x फिर 5x का 5, अब b का हो जाएगा 0। इसमें से बताइए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बुआ, e का पावर 2x कॉमन लीजिए, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आते हैं। देखिए ये अगर टीचर से बनवा रहे हैं, हम लोगों से बनवा रहे हैं आप लोग, तो ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग बना ही सकते हैं, ये आप बनाइए, क्योंकि हम लोग का काम है डिफरेंशिएशन सिखाना। डिफरेंशिएशन तो आपको बताया गया है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप इसको कैसे किस तरीका से सॉल्व कर रहे हैं। अपने तभी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, हम तो एक ही तरीका से बताएंगे, मेरा रटना थोड़े है। आप देखिए कि हाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग, ए और बी कैसे एलिमिनेट होगा, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। चलिए e के पावर 2x कॉमन ले लीजिए, y 2y हो जाएगा, ये निकल जाएगा ना e के पावर 2x, तो क्या बचेगा 2y। चलिए एक मेरा वाला देख लीजिए, उसके बाद अपने तरीके से देखिएगा दूसरा तरीका से बना पा रहे हैं कि नहीं। 5a हो जाएगा, ठीक है, या कम से कम दूसरा तरीका नहीं तो यही तरीका से खुद से बना पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हो सकता है। e के पावर 2x e के पावर 5x कर सकता है, e के पावर 3x बार में क्या बच गया 2i और y डैश 5a e के पावर 3x, इंटू से डिवाइड में ला दीजिए 2i प्लस y डैश, डिवाइड में लाइए
ई का पावर 3x इक्वल में 5 है। अब बताइए एक बार लग रहा है ना डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर ला दिए। लिख सकते हैं अगेन DWR2x। चलिए करिए, डिनोमिनेटर को रहने दीजिए, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन मालूम है ना, डिवाइड रूल्स अभी कुछ देर पहले हम लोग बना रहे थे। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करिए d/dx ई का पावर 3x, डिवाइड में जो रहता है ना मालूम है हम लोगों को उसका होल स्क्वायर। अब 5a का कितना हो जाएगा 0, ठीक है क्या। इधर देख लेते हैं, चलिए बताइए ये क्या हो जाएगा e का पावर 3x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए 2i डैश प्लस y डबल डैश होगा ना, फिर माइनस 2i प्लस y डैश e के पावर 3x का 2 बार करिए है ना, डिवाइड में अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, बढ़िया रहेगा। ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। बताइए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहेगा, e का पावर 3x क्या बच जाएगा 2y डैश प्लस y डबल डैश, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 3 से, देखिए ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6y माइनस 3y डैश इक्वल में 0। ये 3x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 2y डैश, पहले y डबल डैश लिख दीजिए, फिर 3y डैश में से 2y डैश माइनस कर दीजिए 1y डैश माइनस 6y इक्वल में 0। देखिए यही तो प्रूफ करके सॉरी यही तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, आंसर मिला सकते हैं। क्या चल रहा है 9.3 का कौन सा है ये तीसरा, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल 0, ठीक है। चार नंबर भी देख लिया जाए, क्या कह रहे हैं y इक्वल e के पावर 2x a प्लस bx, ठीक है। इसको इधर ला दीजिए तो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा a प्लस bx। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, बताइए कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। डिवाइड रूल्स भागफल नियम क्या होगा, एक को रिलीज कर देंगे है ना, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए y डैश माइनस y को छोड़ के e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा ना इसका डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड में जो होता है उसका a का क्या हो जाएगा बताइए, a का डिफरेंशिएशन 0, bx का b इंटू 1 y डैश, बताइए इसमें कुछ कौन मिल रहेगा e का पावर 2x, क्या बचेगा y डैश माइनस में 2i बाई, देखिए यहाँ पर e का पावर 2x कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा e का पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो y डैश माइनस 2i बाई में e के पावर 2x का होल स्क्वायर इक्वल में b, इसको करा सकते हैं गाइस, फिर क्या बच जाएगा y डैश माइनस 2i बाई में e के पावर 2x इक्वल b। लग रहा है क्या एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, कर दीजिए। लिख सकते हैं अगेन DWR2x, करिए e का पावर 2x को रहने देंगे, ठीक है ना, d/dx y डैश माइनस में 2i फिर माइनस y डैश माइनस 2i को रहने दीजिए, d/dx e का पावर 2x, b का तो 0 हो जाएगा ना, b का कांस्टेंट है तो 0, डिवाइड में जो रहेगा उसको क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है क्या। देख लीजिए इसके बाद e का पावर 2x रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए y डबल डैश माइनस में 2y डैश y डैश माइनस 2i, इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 बार होगा e का पावर 2x का, और e का पावर 2x फिर 2x का 2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए कितना हो जाएगा 0, कुछ कॉमन मिल रहेगा e का पावर 2x क्या बच जाएगा y डबल डैश माइनस में 2y डैश, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y डैश प्लस में 4y, देखिए ये निकल जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर माइनस से भी, अब यहाँ पर जो भी आएगा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा 0, बचेगा क्या y डबल डैश 2y डैश
4y डैश और प्लस में 4y इक्वल 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, या आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कौन है ना बाबू, जानते हैं क्या? कौन है बताइए? सर्कल का, फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए किस टाइप का सर्कल जो y एक्सिस के ओरिजिन को टच करके जा रहा है। तो यह देखिए ग्राफ, y एक्सिस के ओरिजिन को टच करके सर्कल, कितनी सर्कल पास हो सकती है इस टाइप का? कह सकते हैं का इनफाइनाइट। देखिए तो इस सब का, ये गलत बन रहा है, थोड़ा सा भाग रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बन रहा है, देखिए ठीक है ना। तो y एक्सिस को टच करके जाने वाली फैमिली ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल, एक सर्कल नहीं, इस टाइप का जितना भी सर्कल्स जा रही है उस सबका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बताइए, सर्कल में दो चीज होता है, एक सेंटर एक रेडियस। तो सेंटर मालूम नहीं कि कितना है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं a, 0। 0 कहाँ से आ गया? क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट क्या होता है? x, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पर बताइए रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है? यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बदलता, ये वेरिएबल है, यहाँ पर बदलता रहेगा, समझ रहे ना, इसलिए हम लोग ए मान लिए, क्योंकि ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, ये इससे बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, तो सेंटर रेडियस बदलता रहेगा, इसलिए हम लोग ए मान लिए। 2,0 भी हो सकता है, 1,0 भी हो सकता है, 4,0 भी हो सकता है, 50,0 भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आर बराबर ए हो गया, और सेंटर क्या हो गया? 1,0। हम लोग को मालूम है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं, ये चैप्टर 8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जो सेंटर होता है ना सर्कल का, उसको एच से, जो सर्कल का सेंटर होता है बाबू, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को एच से, ठीक है ना, और वाई कोऑर्डिनेट को के से डिनोट करते हैं हम लोग। सो मेरा क्या कर रहे हैं, जो सेंटर होता है सर्कल का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट को ए से और वाई कोऑर्डिनेट को के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बताइए, ठीक है ना। एक और इक्वेशन होता है सर्कल का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो इसको कब यूज करते हैं? जब सेंटर ना बाबू 0, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर सेंटर 0, 0 नहीं है ना, तो यह जनरल इक्वेशन है, यह हर जगह काम करता है। चलिए एक्स रहने दीजिए, एच कितना दे रहा है? देखिए एच ए दे रहा है, बताइए के कितना दे रहा है? 0 दे रहा है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। आर कितना दे रहा है? देखिए आर मतलब रेडियस, ए दे रहा है, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको रहने दीजिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इससे पहले जो हम लोग x लेकर 5 तक क्वेश्चन बना रहे थे, इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन दिया था आपके पास। तो कहने का मतलब कि जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये जनरल इक्वेशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो रिजल्ट आता है उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये जो इक्वेशन है किसका है बाबू? ये वाला, इस टाइप के सर्कल को, जो भी y एक्सिस के टच कर को जाएगा ना सर्कल, उसका ये इक्वेशन है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इन लोगों का? तो सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बताइए इसमें कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक ही है, एक है, एगो ए है, एगो यहाँ पर भी ए ही है, तो दोनों अलग अलग तो नहीं है ना बाबू, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, समझ में आ रहा है? तो चलिए, एक ही बार में क्या होना चाहिए? गायब भी हो जाना चाहिए ना ए। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, DWR2x। बताइए x माइनस ए का एक बार पूरा का कर दीजिए 2, और फिर बेस का कर दीजिए, x का 1, 1 का 0। देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 2 बार होता है। एक बार एक्स स्क्वायर का कितना? 2x, और फिर x का भी होता है कितना? 1, ठीक है ना। उसी तरह से एक बार इसका करेंगे, फिर इसका कर देंगे। और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताइए? 2y, फिर y का y डैश, ए स्क्वायर का कितना? 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 को उधर लेकर चले जाइए, 2x माइनस ए, 1 तो खत्म हो जाएगा ना, ये 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में इससे मल्टीप्लाई 10 का 10 होगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? x माइनस ए इक्वल में माइनस वाई डैश, है ना। यहाँ से आप क्या करें जानते हैं?
a का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? इसको इधर ला दीजिए, तो x ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y y डैश इक्वल में यह a का वैल्यू आ गया। अब इस a का वैल्यू अब देखिए दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही बार का डिफरेंशिएशन करना था, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको उठाकर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। क्यों? जब इसमें a में रख इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इसमें अब रख देंगे तो a गायब हो जाएगा कि नहीं, और जो रिजल्ट आ जाएगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रखा जाए x, a के स्थान पे क्या रखना है बताइए? ये रखना है ना, ये दोनों प्लस में है, यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश, उसके बाद होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में a के स्थान में फिर से रख दीजिए x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। इसको माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर है ना, प्लस में वाई स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर 2xy डैश, इसका स्क्वायर होता है y का y स्क्वायर, y डैश का y डैश स्क्वायर, इसको तोड़िए तो पावर इवन नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, y का स्क्वायर और फिर y डैश का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में x स्क्वायर 2xy डैश y स्क्वायर और y डैश का होल स्क्वायर। बताइए ये कट जाएगा क्या? कि दोनों प्लस में है, इक्वल में है ना बाबू ये, तो जब ये इधर आएगा तो घट ना जाएगा, बच का गया पहले एक्स स्क्वायर फिर 2xy वाई डैश, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल में 0। देखिए यही लाना था, ठीक है ना, यही लाना नहीं था, इतना आया। ठीक है, ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो वाई एक्सिस के ओरिजिन को टच करके जाएगा। और ये एक सर्कल के इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इस टाइप का इनफाइनाइट जो भी उस टाइप का चल रहा है ना। अगला ये देख लिया जाए आंसर इसका 2xy वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सही है, आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन सब इसी टाइप का है ना, किताब है तो आप देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है किताब में? देखिए पैराबोला का इक्वेशन कर रहा है। किस टाइप का पैराबोला? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए ये देखिए ये पैराबोला का ये पैराबोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मालूम है ना पैराबोला। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, मालूम है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना। पैराबोला होता क्या है? तो ऐसे पैराबोला को समझ सकते हैं, इंद्रधनुष देखे है ना आकाश में, वो भी एक पैराबोला होता है। या सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक स्टोन ले लीजिए, एक पत्थर ले लीजिए, उसको थ्रो करिए, जो वह आकार बनाएगा, जैसा आकार बनाएगा वही पैराबोला होता है। तो मान लीजिए मार्कर है, इसको हम थ्रो करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये जहां जाएगा वहीं से टप से गिर जाएगा, नहीं, ये जितना आप बॉल लगाकर फेंकिएगा तो कहने के इसका फोर्स खत्म होगा और फिर ग्रेविटी अपना खींचेगी फोर्स से। तो ये एक यहाँ से हाफ सर्कल हम बना दिए, जितना बॉल लगाए थे एक ग्रेविटी बना दिया। तो एक अगर हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से बनेगा, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। समझ रहे ना, इसी को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये टोटल कितने टाइप का होता है? टोटल 4 टाइप का होता है। तो इसमें एक टाइप का दे दिया है, कौन सा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। एक पैराबोला नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन का जितना भी पैराबोला होगा सबका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। तो सबका एक ही टाइप से होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो इसका पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन होता है 4ay। लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। समझ में आ रहा है?
तो अब बताइए इसमें कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है बस ए, है ना। तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और एक ही बार में गायब हो जाना चाहिए। तो हम y को इधर ला दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल में 4a, समझ आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना डिवाइड रूल्स पे। बताइए क्या होता है, y को रिलीज करके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को छोड़ के y का डिफरेंशिएशन, और जो डिवाइड में होता है उसका होल स्क्वायर। अब 4a कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2xy एक्स स्क्वायर वाई डैश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 0। अब चाहे तो x कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में x मिल रहा है ना, 2y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल 0, ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल 0। देखिए तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, अवकल समीकरण आया किसका, इस टाइप का पैराबोला जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से जा रहा है। आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कौन है बाबू, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है हम लोग को मालूम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स। अंडा के आकार का जो होता है उसी को इलिप्स बोलते हैं ना, ओवल साइज। देखिए यह इलिप्स है, ठीक है। ये टोटल 2 टाइप्स का होता है, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ये वर्टिकली हो गया, समझ आ रहा है। तो इसमें कौन है ना बाबू की फोकी, एक फोकी होता है। देखिए फोकी क्या होता है, फोकी हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है। फोकी का मतलब फोकस होता है ना, फोकस। जब एक रहता है तब फोकस बोलते हैं, जब एक से ज्यादा होता है तब फोकी बोला जाता है। फोकी हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है। तो बताइए इसमें मेजर एक्सिस ये है, इसमें ये मेजर एक्सिस है, तो इसका यहाँ पर फोकी होगा और इसका यहाँ पर देखिए F1 और F2, तो जिस पर फोकी होगा वही मेजर एक्सिस कहलाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि y एक्सिस पे फोकी है, इसका मतलब क्या, वर्टिकली कह रहा है ना। देखिए इस टाइप का जितना भी इक्वेशन, जितना भी इलिप्स होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, तो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वर्टिकली इलिप्स। क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल में 1। बताइए इसमें कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 है, ए और बी है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार में ये गायब हो जाना चाहिए। एक बार चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर रहने दीजिए, वाई स्क्वायर का 2 बार 2y, वाई का वाई डैश बी स्क्वायर रहने दीजिए, 1 का कितना हो जाएगा 0। ये इक्वेशन है इलिप्स का। इसमें ना कह सकते हैं ये जो है छोटा है b से, ठीक है। अब बताइए इसको अलग अलग कर दीजिए, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको आपस में ना बदल दीजिए, ए और बी को एक तरफ और एक्स वाई को एक तरफ कर दीजिए, तो लिख सकते हैं क्या इस तरह से, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको यहाँ पर ला दिए, एक्स को माइनस को यहाँ पर कर दीजिए, वाई वाई डैश बाई में एक्स। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यहां देख लेते हैं। तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना बाबू, कांस्टेंट है, तो इसको डिवाइड उस पे तोड़ दीजिए, तो x को छोड़ के y y डैश का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस y y डैश को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन, जो डिवाइड में होगा उसका होल स्क्वायर। बताइए x, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल्स पे तोड़िए, कितना हो जाएगा, एक को छोड़ दिए y डबल डैश, y डैश को छोड़ के फिर y का y डैश,
वाई वाई डैश एक्स का 1, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर से 0, खत्म। क्या बच गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई वाई डबल डैश, इसमें करेंगे तो एक्स वाई डैश में वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल 0। देखिए इतना आ गया, मतलब वर्टिकली एलिप्स जो भी होगा ना वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही होगा, एक्स वाई वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश। सही है। एकदम सेम क्वेश्चन बाबू अगला है। अगला क्वेश्चन जो 9 है वह कह रहा है हम लोगों से 9 नंबर, हाइपरबोला कह रहा है ना, ऑन द एक्स एक्सिस का। बारिश हो रहा है जी इसलिए हल्ला हो रहा है काफी। देखिए ये है हाइपरबोला, इसका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल में 1। एकदम सेम टाइप है, जानते हैं इसका भी आंसर सेम आएगा, बस जहाँ प्लस वहां पर माइनस आ जाएगा। तो बना सकते हैं इसी तरह से। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है 6 नंबर जैसा है, ठीक है ना। 11 12 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे क्या था, यहाँ पर प्लस था बस, और यहाँ पर क्या है माइनस है, सेम वैसे ही तो बन जाएगा। बना सकते हैं जैसे हम लोग 8 बनाए अभी। देखिए कह रहा है ना इसमें कि यह ऑप्शन 4 को है, इसमें कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इसका। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन किया जाए, y का डिफरेंशिएशन y डैश, c1 कांस्टेंट है, कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 है ना, तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है और 2 बार में ये c1 c2 गायब भी हो जाना चाहिए। ex का ex, c2 रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, एक बार e का पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1, क्या c1 ex, बताइए, माइनस प्लस माइनस c2 e का पावर माइनस है, अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बताइए y डैश का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डबल डैश c1 ex का ex, c2 इसका डिफरेंशिएशन फिर से 2 बार, ठीक है ना। बताइए y डबल डैश, बताइए क्या हो गया यहाँ, c1 ex माइनस माइनस प्लस c2 e का पावर माइनस एक्स। अब बताइए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो रिजल्ट आया है फिर से क्वेश्चन आ गया क्या, तो इसके स्थान पे हम लोग फिर से y रख सकते हैं, तो y डबल डैश बराबर में y। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। y डबल डैश ना लिखकर हम लोग चाहें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, शायद ऑप्शन बी है बाबू, ये करेक्ट बी होगा। 12 नंबर थोड़ा सा देख लिया जाए। बहुत तेज बारिश हो रहा है, एकदम मूसलाधार बारिश हो रहा है, बुआ हैवी रेनिंग हो रही है, एकदम रेन हो रहा है। देखिए लिख सकते हैं, कह रहे हैं कि y इक्वल एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। एक बार करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, y का y डैश, x का 1, दोबारा करिए y डबल डैश, 1 का कितना 0। अब देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं है ये कहीं, ABCD ऑप्शन में नहीं है, तो कैसे मालूम करेंगे ये ऑप्शन कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, ये y डैश को और y डबल डैश को दोनों को बारी बारी से चारों ऑप्शन में रख दीजिए, जो ऑप्शन रखने पर ट्रू आया वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए हम सी ऑप्शन में रख रहे हैं,
चारों में रखिए, चारों में रखने के बाद देखिए LHS RHS बराबर आ जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना ऑप्शन में कहीं दे नहीं रहा है इसलिए। बताइए d2y/dx² कितना है यार? 0। dy/dx कितना है? 1 है ना। देखिए dy/dx कितना है? 1 है, और प्लस में xy = 0। बताइए बराबर नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा सी। बी नंबर देखते हैं, d2y/dx² प्लस में x dy/dx प्लस में xy इक्वल में x रखा जाए। इसका वैल्यू कितना दिख रहा है? देखिए d2y/dx² का 0, dy/dx का कितना आया है? 1, x y का कितना है? y का x है। बताइए इसमें x में मल्टीप्लाई है प्लस में x², ये भी बराबर नहीं आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा देख लेते हैं, डी देखा जाए, डी चलिए इसका वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है? 0, dy/dx 1, y का x, ये भी नहीं आ रहा है। ए नंबर देख लिया जाए, ये हो जाएगा। सॉरी, y के स्थान पर x रख दीजिए ना, x² प्लस x²। देखिए कट गया, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ध्यान नहीं दिया, ठीक है क्या? मिलते हैं 9.4 एक्सरसाइज में, ठीक है ना।